नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं आप सभी छात्रों के सामने एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर, जो है इंडियन ज्योग्राफी का। इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्जाम के लिए सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है? जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बंबई हाई, डिगबोई, अलंकेश्वर या जामनगर? निम्नलिखित में कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? आंसर इज ऑप्शन डी, जामनगर तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है। देखिए, जामनगर जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है और सौराष्ट्र गुजरात में है। राइट, यह है आपका जामनगर रिफाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना के लाभार्थी कौन कौन से राज्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है तो बता चुका हूं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। उद्देश्य क्या है? इन राज्यों को पानी और बिजली उपलब्ध कराना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य के केवड़िया शहर के पास स्थित है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में से पाक जल डमरू मध्य का सही स्थान कौन सा है? पाक जल डमरू मध्य का सही स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट। ठीक है, किन के बीच है? मन्नार की खाड़ी, चित्र में कहां पर दिखाई दे रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी के बीच, बे ऑफ बंगाल के बीच है। राइट, किसे अलग करता है? भारत के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी तट से अलग करता है ना। और यह जल डमरू मध्य अपने संकरे बिंदु पर, याद रखिएगा, लगभग 64 किलोमीटर चौड़ा है। संकरा बिंदु यहां पर दिखाई दे रहा है, ये कितना है? 64 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और अपने उथले पानी और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इसमें परवाल भित्तियां और विभिन्न प्रकार के समुद्री प्रजातियां भी पाई जाती है। यह क्षेत्र किस लिए महत्वपूर्ण है? व्यापार और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण है, नौका के लिए महत्वपूर्ण है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। बाणसागर नहर परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब? बाणसागर नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बाणसागर मध्य प्रदेश में स्थित है।
बाणसागर कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। ठीक है, कहां पर है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। गंगा बेसिन में स्थित है। किस नदी पर है? सोन नदी पर है। इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन करना। जल उत्पादन क्षमता कितनी है? जल विद्युत उत्पादन क्षमता 435 मेगावाट। ये है आपका बाणसागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भीतरकनिका मैंग्रोव निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भीतरकनिका किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है और ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के डेल्टा में है। क्लियर? इसका विस्तार कितना है? 650 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है और 2002 में याद रखिएगा इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना कहां है? जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भाग में। किस जिले में है? बांदीपोरा जिले में है, झेलम नदी पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झेलम नदी का उद्गम कहां है, याद रखिएगा वेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट कर लीजिए निम्नलिखित में से किस जनजाति में खासी और गारो मुख्य रूप से रहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में रहते हैं। देखिए गारो लोग पश्चिम मेघालय में रहते हैं। ठीक है, पश्चिम मेघालय में, यानी गारो हिल्स पर रहते हैं। गारो हिल्स को यहां पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ईस्ट गारो, नॉर्थ गारो, वेस्ट गारो और साउथ गारो, साथ ही साथ साउथ वेस्ट गारो, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, खासी हिल्स को ईस्ट खासी, वेस्ट खासी और साउथ खासी में बांटा गया है और जयंतिया को वेस्ट जयंतिया और ईस्ट जयंतिया में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की आबादी मुख्य रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजाति से संबंधित है। कुल कितनी है? 85.53%। नेक्स्ट कर लीजिए सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सहस्त्र धारा जलप्रपात यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है? उत्तराखंड में है, देहरादून जिले में, है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। कोलकाता में कौन सी नदी स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना, हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए इस शहर में आपको ललित कला अकादमी, विक्टोरिया मेमोरियल, एशियाटिक सोसाइटी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जैसे ऐतिहासिक स्थान देखने को मिलेगा। हुगली की बात कर ली जाए तो गंगा की सहायक नदी है और मुर्शिदाबाद में गंगा नदी हुगली और पद्मा नदी में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट कर लीजिए निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती, महानदी, कावेरी, गोदावरी। गोदावरी, महानदी और कावेरी गिरती है। ताप्ती जो है
खंभात की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ठीक है। ये कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। नदी मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है और अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान में खेतड़ी की खाने निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी की खादानें किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किस जिले में है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में से भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन बी, कुएं और ट्यूबवेल, कुएं और नलकूप, है ना। देखिए, नलकूपों का उपयोग लगभग 45% होता है, कुओं का उपयोग 19% होता है, ठीक है। 45, 19, 9, 5, 14, 4, 1, 5, 6 यानी 64% जो है नलकूप और कुओं से होता है। नहरों से लगभग 26% और तालाबों का उपयोग मात्र 3%। अगला सवाल क्या है? नेपाल में गंडक नदी किस नाम से जानी जाती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, नारायणी के नाम से जानी जाती है। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? नारायणी कहा जाता है। भारत में गंडक कहा जाता है और गंगा की बाईं तटवर्ती सहायक नदी है ना। नेपाल में यह नदी हिमालय के माध्यम से अपनी गहरी घाटी और अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर मिलता है? केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ढलानों में आपको देखने को मिल जाएगा। पश्चिम घाट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सदाबहार वन के कुछ महत्वपूर्ण पेड़ कौन है? शीशम, महोगनी और आबनूर। नेक्स्ट कर लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? लोकतक झील है। कहां पर है? मणिपुर में है और यहीं पर तैरती फुमडी के लिए प्रसिद्ध है। यह झील जो है तैरती फुमडी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रामसर सूची में भी शामिल है और यह झील दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ इस झील में राष्ट्रीय उद्यान है। नाम क्या है? केवुल लामसाओ। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड जीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।